Hello everyone, welcome to my channel Mystical Magic Tarot. Today's topic is Libra's love message or love reading for the month of March. Okay, and take what resonate and please leave the rest, and please take my reading as a guidance. Don't make any decision based on my reading. ओके, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग प्लीज़ व्हाट्सएप, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है उसमें प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखते हैं लिब्रा का रिसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी क्या है. लिब्रा के रिसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी क्या है कि लिब्रास present energy. What is your present energy? Oh. कितना सारा कार्ड एक साथ आ गया. अच्छा, अब ये कभी कभी एक साथ कार्ड्स आ जाते हैं तो मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन आई डोंट नो, आई फील लाइक कि ये ले लेते हैं. ओके, क्या होने वाला है लव लाइफ में मार्च में मंथ ऑफ मार्च में 2022 लिब्रास के साथ क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, कौन आने वाला है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ वो दिखाइए. ये कार्ड कैसे हर ज़ोडिएक में आ रहा है, कैसे? आई थिंक मुझे बहुत ये फील हो रहा है कि मतलब सबका आई थिंक ना स्पिरिचुअली अवेकनिंग जो होता है वो हो चुका है. हर ज़ोडिएक साइन में आ रहा है. आई एम सरप्राइज्ड. ओके ओके, नेक्स्ट क्या है लव लाइफ में, लिब्रा के लिए लव लाइफ में क्या है. प्लीज वन मोर कार्ड. चलो दे दीजिए एक कार्ड और. ओके ओके, यस, मैं अभी बोल रही थी ना स्पिरिचुअली अवेकनिंग समथिंग, मतलब डिवाइन के तरफ से जो भी कॉल आ रहा है ना, हायर सेल्फ के साथ जो हम लोग का जुड़ने का टाइम होता है, वो शायद आप हम सब को वो महसूस हो चुका है. दैट्स वाई ये कार्ड हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं. सॉरी. ओके, चलो इसको यहाँ रखते हैं. सॉरी गणेश जी. ओके, सी रिसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी में आई थिंक बहुत कुछ एक साथ लिब्रा आप लोग चाह रहे थे, बहुत कुछ एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे. मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है इसको देख के लग रहा है होल ईयर, लास्ट ईयर जो भी आपका गया, होल ईयर, फुल एक ईयर, एक साल आपने बिता दिए आई थिंक ऑप्शंस चुनने में, इल्यूजन में एंड कन्फ्यूजन में. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बिल्कुल यही फीलिंग आ रहा है. पूरा साल आपका बीत गया, आप समझ ही नहीं पाए कौन सा ठीक है, कौन सा इल्यूशन है, कौन सा नहीं है, क्या चीज़ मुझे चाहिए, आप खुद को नहीं समझ पा रहे थे. और आई थिंक आप लोग शायद एरीज़ लिब्रा सॉरी एरीज़ लियो सैजिटेरियस
लिब्रा को क्या बोलने वाली थी मैं। एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे थे, एंड ये पास्ट, मुझे रिसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट एनर्जी में लग रहा है, या आप अभी भी डील कर रहे हो। आप लोगों का क्राउन चक्रा मुझे अभी बिल्कुल ठीक नहीं, अनस्टेबल लग रहा है। आप लोग एंग्जाइटी से गुज़र रहे हो, डिप्रेशन से गुज़र रहे हो। टावर कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ लाइफ में डिवास्टेटेड हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिसको आप संभाल नहीं सके, संभालने की कोशिश की है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका भी ईगो बहुत ज़्यादा था, एंड आपके पार्टनर का भी, आप दोनों में। ये लव रीडिंग है, इसीलिए मैं लव का बोलूँगी कि आपका एंड आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ईगो क्लैश हो रहा था, एंड इस ईगो के चलते आप लोगों का कुछ सही नहीं गया लाइफ में, रिलेशन में, कनेक्शन में। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव थे, लेकिन उस कम्युनिकेशन में क्लैरिफाई कुछ आप किए नहीं, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं था, क्योंकि आप अपने आप से क्लैरिफाई नहीं कर पाए। आप खुद के पास क्लैरिफाइड नहीं थे। आपको ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास और मुझे लग रहा है यहाँ पे जो रिलेशन था ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे लग रहा है ज़्यादा। और ऑलमोस्ट आप लोग जो रिलेशन में जिसको आप पसंद करते थे, जो आपका क्रश था या क्रश थी, उनको आप लोग कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे चुके थे, इम्पोर्टेंस दे चुके थे। फिर आपको महसूस हुआ कि आई थिंक ये सही नहीं है। फिर आपका एग्जिस्टिंग जो रिलेशन था, अगर आप मैरिड नहीं भी हो, लेकिन आपका कोई ना कोई एक्सटर्नल रिलेशन था, एक्सटर्नल कनेक्शन था, जहाँ पे आपका ध्यान भटक गया था, हो सकता है। एंड आई एम नॉट जजिंग यू, किसी को मैं जज नहीं कर रही हूँ। डोंट टेक माई वर्ड्स यू नो कि बहुत ख़राब तरीके से मत लीजिए। आई थिंक कि आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन था, बहुत कंफ्यूज थे आप लोग। क्यों कंफ्यूज थे? आप लोगों को लग रहा था रास्ता कौन सा चुनो, रास्ता कौन सा लेना है, इसके चलते आप लोग शायद भटक गए थे। ओके, होल ईयर 2021 आपका इसी जो कन्फ्यूजन है उसमें चला गया। आपको कभी लगा इधर फ़ोन करूँ, आपको कभी लगा नहीं नहीं एक्सटर्नल जो भी रिलेशन है उसको ऑफ़ कर दूँ, उसको पूरा क्लोज़ कर दूँ, रैप अप कर दूँ, वहाँ से मैं नो कांटेक्ट हो जाऊँ। आप नो कांटेक्ट होते भी थे, लेकिन फिर जब आप वापस एग्जिस्टिंग रिलेशन में आते थे, फिर आपको लगता था कि वो वाला रिलेशन या कनेक्शन जो भी था वो मेरे लिए बेटर था। ये आप सोचते थे, ये आपका सोच था, बिल्कुल क्लियर। ये आपका सोच था, इसीलिए आपका क्राउन चक्र मुझे दिख रहा है। आप बहुत एंग्जाइटी में गुजर चुके हो, अभी भी एंग्जाइटी में गुजरते हो। आप कभी कभी उन लोग के साथ कांटेक्ट कर लेते हो, डिसीजन आप ले चुके हो, लेकिन उस डिसीजन में आप अनहैप्पी हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। हैप्पीनेस का पता नहीं क्या बोले, ये आपके ऊपर है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो। लिब्रा, आप लोगों का जो भी आप लोग ना मेडिटेशन कीजिए क्राउन चक्र के ऊपर। ओके, ओम मेडिटेशन कीजिए, ये ज़रूरी है। इफ़ यू वांट, मेरा गाइडेंस अगर आपको सही लगे आप ले सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया था। आप हर रिश्ते में सिर्फ लव रिलेशन नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल रिलेशन, या आपका शादी हो चुका है, शादी में पति के साथ या पत्नी के साथ जो कनेक्शन है, रिलेशन है, उसमें नहीं, आप सबके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे थे। और इसी के चलते आपका जो पार्टनर है या ऑपोजिट में जो भी था या थी, वो भी थोड़ा सा अपसेट हो जाते थे, एंड वो भी एग्रेसिव हो जाते थे। आप लोग अट्रैक्टेड थे एक दूसरे के तरफ, अट्रैक्टेड थे, पसंद करते थे,
आई थिंक और भी ज़्यादा कुछ क्लोज़ आप लोग आ चुके होंगे, मुझे इंटीमेट रिलेशन भी समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी था वो बिल्कुल सही नहीं था। सही नहीं, सही गलत का फ़ैसला हम नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगी, लेकिन सही आपके ज़िंदगी के लिए नहीं था। आपको ये लगा एंड आप मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए आपका ये सिचुएशन में आप जी रहे थे 2021 पूरा। ओके, अभी जो है, अभी आप है, पैसा आने वाला है, हाथ में ऐसा हो रहा है इचिंग। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ये सब तो बात की बात है, लेकिन हार्ड वर्क में ही पैसा आता है, हार्ड वर्किंग नहीं होते कोई तो पैसा ऐसे नहीं आता है। सॉरी, इंटरप्ट किया। ओके, अभी जो आपका एनर्जी है, ये मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आप एक सॉलिड डिसीजन ले चुके हो, एक फर्म डिसीजन ले चुके हो, एंड उस डिसीजन में आपने एक फ़ैसला किया। फ़ैसला किया मतलब आप फ़ैसला करके डिसीजन लेके वहाँ से निकल गए, और अपने अच्छाई के लिए और जो भी आपके साथ रिलेटेड थे उन सब के अच्छाई के लिए आप देखें कि आप सोचें कि सबके लिए यही ठीक है कि हम दूर जाए और इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को ऑफ करें। और मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल जो भी आपका पसंद था, जो भी आपके पसंद में थे, क्रश थे, लव थे, उस रिलेशन से आप वॉक अवे किए। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर था, थोड़ा ब्रोकन हार्ट आप थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे आप लोग, लेकिन अभी आप बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड हो, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड हो। एंड देखिए, आई थिंक कि आप जिसके साथ भी रिलेशन में थे, वो सिंगल थे, वो सिंगल डैड हो सकते हैं, वो सिंगल मम्मा हो सकते हैं, और या तो सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हो सकते हैं, कोई भी इनके साथ आप लोग डील कर रहे थे। तो अभी आपका जो भी कंडीशन है, उस सब से निकल के आप एक शांत जगह में आ चुकी हो। मन की जो शांति है ना, उसमें आप ध्यान दे चुके हो, ठीक है। एंड ये आपका रेस्टिंग पीरियड है, और इसको देखो, uh, इस रिलेशन के चलते, इस कनेक्शन के चलते हो सकता है आपका कुछ बदनामी हुआ है, आप डिफेम हुए हो, या आपका पार्टनर या कनेक्शन में जो भी थे वो डिफेम हुए हैं, लेकिन लोग आपको जज किए हैं। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में आपको एक होता है ना, डिवाइन के तरफ से जो भी मैसेज हम लोगों को आता है, हमारे इनर सेल्फ से जो मैसेज हम लोगों को मिलता है, वो हम लोग बाद में समझ जाते हैं। हम लोग डेस्परेशन को छोड़ के वो अच्छे से समझ जाते हैं। सो वो आपने किया, वो एक अभी जो कंडीशन चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, उसमें आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन और आपको शायद कोई ना कोई चीट किया कुछ दिन पहले, रिसेंट पास्ट में आप हार्ट ब्रेक थे, या तो आप किसी को चीट किया, इसका एक गिल्ट आपके अंदर है। आपको कोई चीट किया या आपने किसी को चीट किया, इसका गिल्ट आपके अंदर है। इसीलिए आपके अंदर से अभी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो हुआ है। आप कनेक्टेड हो, मून देख रहे हो, आप अभी अपने इनर सेल्फ के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो चुके हो। यस, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर जो गिल्ट है, आप रिग्रेट कर रहे हो, आप समझ चुके हो, आप अपना जो गलतियां हो चुका है आपके अंदर, या आपके साथ अगर कोई गलतियां कर चुके हैं, चीट कर चुके हैं, उनका भी जस्टिस अभी आपको मिलेगा। आपके लाइफ में अभी डिवाइन के तरफ से जस्टिस आने वाले हैं। ओके, अभी आप शायद रेस्ट पीरियड में हो, रेस्ट कर रहे हो, एंड जो भी रिलेशन, जो भी कनेक्शन आपका था, अभी नो कांटेक्ट में है, ये फॉर श्योर नो कांटेक्ट में है।
आपके लाइफ में फिर से कोई आने वाला है अगर आप सिंगल हो। ये मैं शादीशुदा लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, एंड ये जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों का अभी रीडिंग हो चुका है, जो जो मैंने बोली कही। और अभी सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा बैलेंस, प्यारा, जो आपको बहुत प्यार करेंगे, जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, एक बहुत अच्छा, एक ब्यूटीफुल रिलेशन आपके तरफ आने वाले हैं। एंड आप शायद जिसका जो आपका पार्टनर होंगे वो सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ऑथोरिटेटिव होंगे, उनके वो पावरफुल होंगे। ठीक है। ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, इस टाइप की जो एनर्जी है, इस टाइप की जो पावरफुल एनर्जी है, ये आपका भी हो सकता है। ऐसा पावर पहले नहीं था, लेकिन आप अभी अपने आप को ऐसे बना दिए, ऐसे तैयार किए खुद को, और आप अभी इसी टाइप की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसी टाइप की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। वन मोर कार्ड ले लेते हैं। लव लाइफ में क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। 1 और 2 कार्ड्स। ये मुझे लग रहा है कि ऐसे एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और ऐसा ही किसी के साथ आप मिलोगे बहुत ही जल्द। मार्च तक आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों में अभी भी है। सिंगल्स, आप शायद डिसअपॉइंट हो बहुत। मुझे लग रहा है कि पूरे साल आप लोग बिता चुके हो सिंगल रह के, तो थोड़ा उसमें डिसअपॉइंट। सी, एक अच्छा यूनियन होगा, कोई ना कोई आपको आपके तरफ आने वाले हैं। आपको लग रहा था ना कि पूरे साल एकदम में हम लोग सिंगल ही रहे। सी 10-10 हो सकता है कि 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 10 महीने के बाद आप लोगों के, ये सिंगल्स के लिए है। ओके लिब्रा के जो भी सिंगल नहीं हो आप लोग, उन लोगों के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों के लिए मैं अभी बोल चुकी हूँ। ओके सिंगल्स, आप देखो 10-10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या जब भी 10-10 बचता है तब आप शायद मैनिफेस्ट करते हो कुछ ना कुछ कि आपके लाइफ में कोई ना कोई आए। एंड आपको लग रहा था पूरे साल 2021 से ज़्यादा हो गया है, अभी 1 साल 3-4 महीने हो चुका है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। तो मैं अभी भी उस सिचुएशन में स्टक हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन समवन इज़ कमिंग, जो आपके लिए वेट कर रहा है। शायद वो आपको जानते हैं, आप भी जानते हैं, एंड नो कांटेक्ट में हो आप लोग एक दूसरे के तरफ। अभी भी एक्सप्रेशन आपका नहीं हुआ है, लव एक्सप्रेस नहीं किए हो एक दूसरे के तरफ। ओह वाओ, द एम्प्रेस। सी, आप टॉरस के साथ डील कर सकते हो, या मुझे यहाँ पे फिर से एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है। एंड ये बहुत ही अच्छा एक यूनियन होगा। मुझे लग रहा है कि ये बंदा भी थोड़ा जो भी आएगा ना, जो पर्सन आएगा आपके तरफ, वो बहुत प्यार अंदर है, लेकिन ईगो के लिए वो आपको नहीं बोल रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन के लिए वो आपको नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। एंड इनको देख, ये फ़ोटो देख के मुझे लग रहा है, पिक्चर को देखो, कि आप बोल रहे हो मन ही मन के आगे आके बोलो, लेकिन ये ऐसा दिखा रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुनाई इनको दे रहा है। हाँ, वो उनको समझ में सब आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा नो कांटेक्ट में है। लेकिन बहुत ही जल्द, आई थिंक 10 दिन हो सकता है, 10 वीक्स हो सकता है, 10 मंथ्स ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 10 वीक्स मुझे ज़्यादा दिख रहा है 10 वीक्स। मैं एक्साइटेड हो चुकी हूँ ये देख के। ये बहुत ही अच्छा यूनियन होगा। थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है। आज क्या हुआ है, मेरे टंग ट्विस्ट हो रहा है, सॉरी। थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बहुत पैशन रहेगा, बहुत अट्रैक्शन रहेगा, बहुत प्यार रहेगा। सो गुड लक सिंगल्स, लिब्रा। ओके, ये था आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और थैंक यू, बाय बाय।